हेलो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं 65th बीपीएससी मेंस में डीआई के सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, दो लाइन ग्राफ आपको दिए गए हैं। एक में आपको प्रोडक्शन इन लाख बेल्स, कॉटन प्रोडक्शन एक्चुअली ये आपको गिवन है इन बेल्स में, लाख बेल्स में। एंड दूसरा जो आपका लाइन ग्राफ है इसमें प्रोडक्टिविटी दिया गया है ईयर वाइज, ओके, इन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं, प्रोडक्टिविटी को पी वाई से लेते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन को हम लोग क्वेश्चन में पी एन से इंडिकेट करेंगे और एरिया को हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे। तो पहले ही एक चीज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि पी वाई प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, ठीक है ना। पी वाई इज इक्वल टू पी एन अपॉन ए, पी वाई इज इक्वल टू पी एन अपॉन ए, ओके। देखते हैं इसी दो लाइन ग्राफ के बेसिस पर आपसे ये देखिए 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, ये देखिए इन दोनों लाइन ग्राफ को टेबल में हमने कन्वर्ट कर लिया है। ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की मांग वो खुद कर रहा है क्वेश्चनर। ये देखिए कॉटन प्रोडक्शन इन लाख बेल्स दिया हुआ है, बेल इसको कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक गद्दा टाइप में जो होता है उसे बेल्स कहते हैं। और इसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका एक फिक्स वेट को निर्धारित की हुई है, वो है 170 केजीज। यानी कि एक बेल का जो वजन होता है वो 170 केजीज होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रोडक्शन देख के बताया गया है बेल्स में, यानी कि 15.5 लाख बेल्स। लेकिन अगर केजीज में वो निकालना होगा तो इंटू 170 करना होगा, तब जाके वो प्रोडक्टिविटी निकल के साथ आप कैलकुलेट करके आप एरिया निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए लाख बेल्स है और यहाँ केजी पर हेक्टेयर है, तो दोनों का यूनिट डिफरेंट है। आप इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब इसी टेबल के आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ये देखिए क्वेश्चन ए, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में इन 6-7 एज कंपेयर टू 5-6। ये देखिए 5-6 में प्रोडक्शन है 14 लाख बेल्स का, जो कि बढ़कर 16 लाख बेल्स। या तो आपको इसको सिंपली परसेंटेज इंक्रीज निकाल लें या इसको केजीज में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो केजीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 170, ठीक है, इनटू 170 लाख केजीज। ये आपका टोटल वैल्यू तो ये आ जाएगा लाख केजीज, ठीक है ना। और परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, दिस 16 इंटू 170 माइनस 14 इंटू 170 अपॉन 14 इंटू 170 इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14.29 परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है। दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर। एंड द सेकंड आंसर, प्रोडक्टिविटी में कितना इंक्रीज हुआ है, ये देखिए। तो ये कितना होगा, 513 माइनस 373 अपॉन 373 इंटू 100, ये हो जाएगा 37.53% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। ये देखिए ये जो ट्रिकीनेस का मैंने बात की थी, ये यहीं दिखेगा आपको। इन हाउ मेनी हेक्टेयर्स, आपसे एरिया पूछ रहा है। द कॉटन वाज ग्रोन इन 2009, 10 एंड 10-11। 9, 10 एंड 10-11 में कितने हेक्टेयर में एरिया पूछा गया है। पी वाई हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू पी एन अपॉन ए, ओके। पीएन प्रोडक्शन जो है आपको गिवन है किसमें, लाख, देखिए ना बेल्स में आपको गिवन है, गद्दे में। और एरिया आपको गिवन है किसमें,
हेक्टेयर्स में। अब आप ही बताइए कि इन दोनों के बीच में आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले इस प्रोडक्शन को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। ये देखिए 2009, 10 और 10, 11 का वैल्यू हमारे सामने लाख बेल्स में दिया गया है, और सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसे केजीज में कन्वर्ट करते हैं। इनटू 170 हमने किया, ये हो गया 15.25 इंटू 170, 14 इंटू 170, ये हमारे पास लाख केजीज में वैल्यू आ गया प्रोडक्शन का, पीएन का वैल्यू आ गया, ठीक है। और गिवन है प्रोडक्टिविटी, हमारे सामने क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अब एरिया निकल जाएगा आराम से। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे इसी का निकालते हैं, प्रोडक्शन कितना है 15.25 इंटू 170 लाख केजीज, ठीक है ना। और एरिया देखिए, एरिया कितना है, सॉरी प्रोडक्टिविटी जैसे ही हम निकाल रहे हैं तो एरिया तो जस्ट अ सेकंड, देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी कितना गिवन है हमारे पास, 511 केजीज पर हेक्टेयर, ये है केजीज, केजीज कट गया, ये हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा। तो इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनकर आएगी 5.073 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये आपका वैल्यू होगा आंसर 2009-10 के लिए आंसर होगा। और इसे फिर इसी तरीके से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी 14 इंटू 170 लाख केजीज अपॉन 587 व्हाट केजीज पर हेक्टेयर। ये देखिए यहाँ केजीज केजीज कैंसिल, हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा, और इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.055 लाख हेक्टेयर। ये दोनों हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, इन विच ईयर the cotton production has shown maximum percentage decrease, cotton production en, cotton production shown maximum percentage decrease as compared to last year। तो यहाँ देखिए, इस केस में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, इस केस में हुआ है 15 से 14, यहाँ डिक्रीज हुआ है, और यहाँ भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। अब देखना है कि मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज कहाँ ज्यादा हुआ है, तो इसे निकालते हैं। पहले कैसे निकलेगा बताइए, 14 माइनस 15.50 अपॉन 15.50 इंटू 100, इसे आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 9.68 परसेंटेज से डिक्रीज, ठीक है। चलिए इसे सिमिलरली अगर सॉल्व करते हैं, 16 से 15 हो गया है, ये कितना हो जाएगा 6.25 से डिक्रीज, 15 से 14 यदि हो गया है तो 6.67% डिक्रीज, और 15.25 से जब 14 होगा तो ये डिक्रीज करेगा 8.2% से डिक्रीज होगा। सो बताइए मैक्सिमम डिक्रीज कब हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज इन 2005-6, दिस विल बी योर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द कॉटन हैज शोन मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इस सेगमेंट में हमें काम करना है कि परसेंटेज इंक्रीज कहाँ ज्यादा रहा है। ये देखिए 424 से 373, यहाँ तो घटा है बट यहाँ इंक्रीज हुआ है, इस केस में भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ ये जो वैल्यू बढ़ी है, और यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, तीन कंडीशन में इंक्रीज हुआ है प्रोडक्टिविटी। तो अब सबकी वैल्यूज निकालिए परसेंटेज में, तो बताइए यहाँ कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 37.5% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ कितने परसेंट से, 2.9% से इंक्रीज हुआ है प्रोडक्टिविटी, और यहाँ कितने परसेंट से, 14.87% से इंक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज ये वाला है 2006-7 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर कॉटन कल्टीवेशन एरिया वाज द लोएस्ट, किस साल
यह जो कॉटन कल्टीवेशन एरिया था वह न्यूनतम था इस साल, ठीक है, और किस साल यह मैक्सिमम था, और मैक्सिमम का ये कितने परसेंटेज था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एरिया कैसे निकलेगा। फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिराइव कर लिया था, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन को हम लोग पहले केजीज में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू 170 करके, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन, और ये है आपकी प्रोडक्टिविटी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉटन कल्टीवेशन एरिया इन लाख हेक्टेयर्स में। इसे सॉल्व जैसे ही करेंगे ये वैल्यू हमारे पास बन के आएगी 6.21 लाख हेक्टेयर्स, ये आएगी 6.38 लाख हेक्टेयर्स, ये आएगी 5.3, this one will be 4.38, this one will be 5.56, 0.07, and this one will be 4.05 lakh hectares. Okay, so अब पूछ रहा है कि in which year the cotton cultivation area was the lowest. ये है in 2010-11, okay, और in 2005-6 ये देख सकते हैं ये आपका मैक्सिमम है, हाईएस्ट एरिया है, ठीक है। और पूछता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एरिया इज दिस। मैक्सिमम एरिया का 6.38 का मान लेते हैं x परसेंटेज है ये 4.05 which is the lowest area. Okay, so x is equals to, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू बन के आएगी 60.48 परसेंटेज। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assuming cotton price as 1250 rupees per क्विंटल, एक क्विंटल कितना होता है 100 kgs, ठीक है ना, यानी 100 kgs का अगर रेट है 1250 रुपये, ठीक है, तो एक kgs का दाम क्या होगा बताइए, इतना अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 12 रुपीज 50 पैसे, ये आपका एक केजी का दाम आ गया कपास का। आगे देखते हैं व्हाट वुड हैव बीन द इनकम ऑफ अ फार्मर, इनकम क्या होगा जिसके पास हु हैड 5 हेक्टेयर्स ऑफ कॉटन एरिया, एरिया हमारे पास गिवन है, ठीक है, इन 2008-9 प्रोडक्टिविटी भी गिवन है। तो बताइए प्रोडक्टिविटी गिवन है, एरिया गिवन है, प्रोडक्शन पहले निकाल लें। प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू प्रोडक्शन अपॉन एरिया, या प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी इनटू एरिया। प्रोडक्टिविटी कितना है हमारे पास 522 kgs पर हेक्टेयर, ठीक है, इनटू एरिया कितना है बताइए हमारे पास, एरिया देखिए यहाँ पे 5 हेक्टेयर्स गिवन है, 5 हेक्टेयर, हेक्टेयर कैंसिल, 522 इंटू 5, जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 2610 kg। ये देखिए उस किसान का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है 2610 किलो। तो आप बताइए टोटल इनकम क्या होगा उस फार्मर का, टोटल इनकम ऑफ द फार्मर will be how much 2610 kgs into पर केजी का कीमत कितना है 12 रुपीज 50 पैसे। ओके, इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये वैल्यू बन के आएगी 32,625 रुपये, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए यदि वीडियो पसंद आए then do like, share, comment and subscribe. Thank you.